सीयूईटी एग्जाम के बाद में आईसीएआर रजिस्ट्रेशन से पहले एक माइंड में क्वेश्चन उठता है कि यार आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आईसीआर के टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक आईआरआई हो गया और आईआरआई के जितने भी जो हब है वो कितने मार्क्स हम सीयूईटी में लेके आए तब हमें मिल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है और कितने आईआरआई के ऐसे हब है जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिलता है और कौन सी पोजीशन में कौन से हब को आपको रखना चाहिए, कितनी उसमें नंबर ऑफ सीट है, क्या उनका पर ईयर का फीस लगने वाला है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन तो यार एक हर एक स्टूडेंट के माइंड में चलता ही है जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे खासे आते हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचता है। उन तमाम प्रकार की चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईआरआई के जितने भी जो भाई अपने हब है, ठीक है, कि उनका आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। हालांकि देखो यार, नॉर्मलाइजेशन होगा और बहुत ज्यादा मार्क्स में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन उसके बाद में हम कट ऑफ है और वो एक पैरामीटर पे लेके आते हैं कि किस रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है। वो आईसीआर रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आपका रैंक कार्ड आएगा तब पता चलता है, ठीक है। रैंक एनालाइज करना एक मार्क्स के बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आपको अपने मार्क्स के बेस पे देखना है कि इतने मार्क्स पे एक एक्सपेक्टेड, मतलब बता रहा हूं कि अराउंड आपके इतने मार्क्स आएंगे तो ये कॉलेज आपको ये कैंपस मिलने की पॉसिबिलिटीज है। प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ है उनके कुछ लॉजिक्स के साथ में चीजें बताने का प्रयास करूंगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यूजी लेवल पे जो आपके आईआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके अंदर जो न्यू दिल्ली का कैंपस तो है ही, उसके अलावा आपके 11 और कैंपस है। टोटल मिला के 11 और एक आईआरआई न्यू दिल्ली, 12 जगह आपको आईआरआई और उसके हब के अंदर एडमिशन मिलता है, ठीक है। अब आईआरआई के एक एक हब के बारे में आपको डिटेल में वीडियो वहां के स्टूडेंट्स के साथ में जानने को मिलेगा, थोड़ा आप वेट करिएगा। धीरे धीरे आपको ऑल यूनिवर्सिटीज के वीडियो भी हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आईआरआई न्यू दिल्ली है, उसके बाद में आपका आईआरआई कोलकाता है, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख रखी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब आईआरआई का ही है, ठीक है। आईआरआई सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलियर फाइबर कोलकाता के अंदर है। उसके बाद में आपका करनाल के अंदर वीट एंड बार्ले का है, ठीक है। उसके बाद में आपका एनआईबीएसएम रायपुर के अंदर है, बायोटेक स्टेट मैनेजमेंट जो आपका रायपुर के अंदर है। उसके बाद में आईआरआई जो आपका शिलोंग के अंदर है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन का है। उसके बाद में आईआरआई असम का है। उसके बाद में क्रीडा जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम लखनऊ में जो आपका शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे। उसके बाद में आईआरआई झारखंड है। उसके बाद में आपका एनआईएएसएम बारामती जो आपका ए बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कटक जो आपका किसके लिए, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। उसके बाद में बात कर लेते हैं पटना जो आपका क्या है, रिसर्च कॉम्प्लेक्स ईस्टर्न रीजन पटना में, बिहार के अंदर, ठीक है। तो ये आपके 12 ऐसी जगह हैं जहां पे आपको यूजी लेवल पे बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको आईआरआई दे रहा है। एक जिन बच्चों का स्टार्टिंग से थोड़ा रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है और वो रिसर्च पर्टिकुलर या फिर रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी चीज आगे अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं पे भी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इसी टाइम से आपको आईआरआई है वो रिसर्च के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट जगाने का प्रयास कर रहा है और एक स्पेसिफिक फील्ड की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो पहले आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कीजिए कि आपको किस ओर जाना है। आफ्टर दैट आपको ये सारी चीजें सोचनी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। कौन सा कैंपस आपके लिए बेटर होगा उनके बारे में आप अपनी थिंकिंग को भी रखिए। बाकी इस वीडियो में मैं आपको सीरियस वाइज बताता जाऊंगा कि हमने जो बच्चों के रेस्पॉन्स देखे हैं, बच्चों के रिव्यू देखे हैं लास्ट 3 साल से, मतलब 2 साल से यहाँ पे आईआरआई में एडमिशन होने लगे हैं। 3 साल से तो पहले असम, झारखंड और न्यू दिल्ली में होने लगा था, बाकी 2 साल से ये अलग अलग कैंपस में भी आपको एडमिशन मिल रहा है। उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है, उनके अकॉर्डिंग हमने पोजीशन दी है, ठीक है। 12 कैंपस की अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको रैंक वाइज सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आईआरआई न्यू दिल्ली के बारे में। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 32 है। यहाँ बच्चे एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैं फीस बता रहा हूँ वे आपके पर ईयर की फीस लगने वाली है, ठीक है भाई। क्या लगने वाली है? पर ईयर की फीस लगने वाली है। कहने का मतलब ये है कि 1 साल अगर आप इस कैंपस में पढ़ोगे तो 1 साल का आपका ये फीस लगेगा। उसके अलावा आपका फूड चार्ज है,
मतलब खाने का खर्चा है वो अलग लगेगा। 67,000 पर ईयर आपका फीस लगने वाला। थोड़ा बहुत फीस में उतार चढ़ाव है, वो आईआरए करता रहता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, तो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका है हॉस्टल का और आपका कॉलेज का फीस कुल मिला के। ठीक है, और फूड का चार्जेस 4,000 5,000 सब जगह के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट 32 हो गया। यहाँ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे मैं पहले आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताता हूं। तो जनरल कैटेगरी की यहाँ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अराउंड आपकी जाने की पॉसिबिलिटी है 630 टू 640 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। देखो यार, आईआईटी न्यू दिल्ली, यहाँ पे थोड़ा बहुत कट ऑफ है ना, 10 नंबर ज्यादा भी जा सकता है। अब आप सोचोगे सर इसमें भी सब में 10 नंबर ज्यादा करके चलना, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट कितनी है भाई, 32 है। तो जरूरी नहीं है कि 640 और 750 के बीच में 32 बच्चे ही रहे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक जो पेपर के लेवल मैंने देखे हैं, जिस हिसाब से बच्चों का एक्सपेक्टेशन स्कोर आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग आई थिंक 630 टू 640 इनफ स्कोर होगा। थोड़ा बहुत अगर जाए तो हार्डली 650 तक आईआरए न्यू दिल्ली का जा सकता है, उससे ज्यादा आपका स्कोर नहीं जाने वाला। ये चीज आप मान के चलना। जो लोग 700 के इर्द गिर्द स्कोर बता रहे हैं उनसे आप बच जाइए कि इतना स्कोर वहां पे नहीं होता है। आपका रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। जिन बच्चों का 700 स्कोर बन रहा है ना, वो फाइनल में 660 पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना ज्यादा नुकसान किसको होता है वो सबको पता है। उसके बाद में बात कर लेता हूं ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यहाँ पे भी लगभग 630 के समथिंग मार्क्स मान के चलना आपको अराउंड। उसके बाद में एससी और एसटी कैटेगरी की, यहाँ एससी और एसटी कैटेगरी की हर कैंपस की कट ऑफ नहीं बताऊंगा, जो कट ऑफ बता रहा हूं उनसे 50 नंबर आप अपने आप हर कैंपस के लिए कम कर लेना। और ओबीसी के लिए और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 10 नंबर है वो आप कम करके चल लेना। मतलब मैं अगर 640 बता रहा हूं तो आप ओबीसी में 630 कर लीजिएगा, और अगर आपको 50 नंबर यहां कम करना है तो आप 580 के समथिंग 590 के समथिंग कर सकते हैं। वही जाएगा 580 590 है वो, आई थिंक सेफ स्कोर होगा। लेकिन आईआरए न्यू दिल्ली में थोड़ा कट ऑफ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। ये 100% में ऑथेंटिक चीज इसका नहीं बता सकता, क्योंकि टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है और हर एक स्टूडेंट का 99% स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आईआईटी न्यू दिल्ली होती है। तो कितने बच्चे हैं वो 640 से 550 मतलब 750 के बीच में आएंगे, वही चीज डिपेंड करेगी। ठीक है, अब हमारी एक एक चीज के ऊपर लॉजिक के साथ में कट ऑफ आएगा। बात कर लेते हैं आपके आईआईटी झारखंड के बारे में। तो आईआईटी झारखंड का यहाँ पे मैं कट ऑफ मान रहा हूँ, वो मान रहा हूँ मैं एक ही कैटेगरी का बताऊंगा। यहाँ फीस है 47,000 रुपए पर ईयर लगने वाली है, 60 यहाँ की नंबर ऑफ सीट है। और यहाँ की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 600 से 610 के समथिंग रहने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आईआईटी असम के बारे में, क्योंकि यहाँ कट ऑफ आप सोच रहे सर थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, तो अब बच्चों की है ना जो मतलब फ्रीक्वेंसी है या फिर चॉइस है वो थोड़ी बहुत बदलती रहती है। क्योंकि कोई असम ऊपर डालेगा, कोई झारखंड ऊपर डालेगा, कोई बीच में बीएचयू घुसाएगा, कोई जीबीपत घुसाएगा। उसकी वजह से यहाँ कट ऑफ है वो आपकी फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। ये चीजें आपको थोड़ी समझनी होगी। ठीक है, यहाँ की आईआरए की आपकी जो असम की सीटें 27 है, 67,000 पर ईयर का यहाँ का फीस होने वाला है। और यहाँ का जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ वो मान के चल रहा हूँ 590 टू 600 कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अगले कैंपस के बारे में। वो आपका आईआरआई जो का एनआरआरआई कटक, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। इसका आपका फीस जो मतलब सीट मैट्रिक्स है 27 नंबर ऑफ सीट है, 35,000 रुपए यहाँ का फीस है। लेकिन इसमें हॉस्टल का साथ में इंक्लूडेशन नहीं है, ओनली आपके कॉलेज फीस का ही दिखा रखा है। ठीक है, बाकी हम कॉलेज की जैसे जैसे स्टूडेंट का रिव्यू लेंगे वो अपने आप बता देंगे कि खाने का कितना खर्चा लगता है, टोटल कितना खर्चा आता है, कौन सा एरिया कैसा है, वो वहीं से एक वहां पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छे से बता पाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं। तो यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका एनआरआरआई कटक का वो जाने वाला है लगभग 590 टू 610 के बीच में, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांडेबल ये इंस्टीट्यूट रहता है। और जितने भी जो बच्चे ओडिशा से हैं वो मोस्ट ऑफ दी बच्चे इसी को प्रिपेयर करते हैं। तो उन बच्चों के लिए कट ऑफ है वो आईआरआई अगर न्यू दिल्ली का 640 जाता है तो यहाँ का मैंने देखा है अराउंड उनका 620 भी चला जाएगा, 620 प्लस भी चला जाएगा, क्योंकि वहां के बच्चे ऑलरेडी स्कोर अच्छा करते हैं। ओडिशा की बात कर रहा हूं स्पेशली, और वो बच्चे मतलब उसको थोड़ा प्रेफरेंस में भी ऊपर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है आपका
व्हीट एंड बार्ली रिसर्च जो आपका कहां पे है, करनाल हरियाणा के अंदर है। नंबर ऑफ सीट 23 है। यहाँ का 21,000 आपका फीस है, लेकिन यहाँ भी हॉस्टल आपका इंक्लूड नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। आपका कॉलेज फीस ओनली 21,000 है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 580 टू 590 के अराउंड रहने वाला है। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं मेंटरशिप के बारे में। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि एक अच्छी कॉलेज में जाना है और सर उनके बारे में अच्छे से काउंसलिंग करके सारी डाउट्स को क्लियर करके एक अच्छी जगह हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कैंपस हो सकता है, उनके लिए एग्री कैपिटल ने लॉन्च कर दिया है 2025 के लिए अपना मेंटरशिप सेशन, जिसका फीस मात्र 499 रुपए है, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ में पूरी पर्सनलाइज काउंसलिंग तो होगी, उसके साथ में पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस हम खुद आपको करके देंगे। तो विदाउट एनी डिले ज्वाइन एग्री कैपिटल मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए 9214005895 नंबर पे आप मैसेज करके इसके साथ में एनरोल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी IRA क्रीडा हैदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ नंबर ऑफ सीट 18 है। 50,000 पर ईयर यहाँ का फीस होने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई थिंक 570 टू 580 एक सेफ जोन होगा आपको एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं IISR जो आपका शुगर कैन का है। 14 यहाँ की सीट है। 21,000 रुपए यहाँ का फीस विदाउट हॉस्टल है। यहाँ आपका हॉस्टल है वो साथ में इंक्लूड नहीं है। और यहाँ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं वो लगभग रहने वाला है 580 के समथिंग, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं IRA जो आपका पटना के अंदर है और नंबर ऑफ सीट आपका 18 है। 21,000 फीस है, लेकिन उसके साथ में भी आपका हॉस्टल है वो इंक्लूड नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। हॉस्टल का फीस अलग से लगेगा आपका। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या यहाँ का कट ऑफ जा सकता है, तो यहाँ आपका लगभग 580 से 590 तक जाएगा, क्योंकि बिहार के बच्चे भी COET में काफी अच्छा स्कोर करते हैं और वो भी मतलब स्पेशली जो गर्ल्स है वो प्रायोरिटी है वो पटना को देती है, उसकी वजह से यहाँ का थोड़ा कट ऑफ है वो मतलब ज्यादा चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपका रायपुर के बारे में। यहाँ नंबर ऑफ सीट 32 है। 47,000 पर ईयर आपका फीस लगने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 560 से 570 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो आपका जूट और एलियट फाइबर के लिए कोलकाता के अंदर है। 23 यहाँ की सीट है। 21,000 पर एनम आपका फीस लगने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही अराउंड 570 टू 575 के समथिंग जाने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो बच्चे थोड़ा दूर से बिलोंग करते हैं उनके लिए हर कैंपस के लिए 10 से 15 नंबर एक सेम स्टेट की कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, उससे थोड़ा कम चला जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट कैंपस है शिलोंग के अंदर है। 23 यहाँ की सीट है। 27,500 यहाँ का फीस है। और यहाँ का मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो 540 से 550 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी इस बार मुझे लग रही है। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं IRA जो आपका बारामती के अंदर है। नंबर ऑफ सीट 24 है। 29,000 पर ईयर फीस है, लेकिन इसके साथ में भी हॉस्टल का इंक्लूडेशन आपको नहीं मिलेगा, हॉस्टल फीस आपका अलग से लगेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि IRA में अगर आप एडमिशन लोगे तो 50,000 से 60,000 तक आपका फीस है वो लगभग आपका 1 साल का लगने वाला है विद हॉस्टल। और ओवरऑल खाने के साथ में बात करूं तो 1 लाख रुपए आपको IRA के किसी भी कैंपस में पढ़ने के लिए देना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी 3,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। तो खाने वाला तो वहां से जुगाड़ हो, खाने वाला हो जाता, किसी का भाई गर्लफ्रेंड के लिए भी जुगाड़ होता है, किसी का भाई वो कोई भी और कुछ दोस्ती वोस्ती का चक्कर चलता, पार्टी शार्टी का चक्कर चलता है, तो वो भी हो जाता। तो उनमें ज्यादा बच्चे काउंट नहीं करते हैं स्कॉलरशिप में। मैंने देखा है सब बच्चे उससे वैसे यूज करते हैं। 1 लाख रुपए तो घर वालों से आपको पर ईयर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका IRA का कहानी रहेगा। और यहाँ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो यहाँ का आपका जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 550 से 560 आप एक शेप जोन मान सकते हैं। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसे सीक्वेंस में बताया है वैसे ही हमने रैंकिंग दी है, उसके अकॉर्डिंग रखा है। जैसा जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा, मतलब स्टूडेंट का रेस्पॉन्स, आपका तो आगे कॉलेज में जाओगे उसके बाद आएगा, तो वैसे वैसे ही इस कैंपस को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने रखा है, ठीक है। बाकी उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मेंटरशिप में ज्वाइन होने के लिए हेल्पलाइन नंबर आपके लिए यहाँ पे दे रखे हैं। फिर एक चीज बता देता हूं डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे
जो मैंने कट ऑफ बताया है अराउंड आप इस कट ऑफ में आईआरआई के लिए एक फिर शेप जोन बता देता हूं। अगर किसी भी बच्चे को आईआरआई कैंपस चाहिए तो अगर आपके 500, एक मिनट रुकना सॉरी प्लीज, अगर आपके 550 के इर्द गिर्द नंबर आ रहे हैं फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो आप अपने आप को आईआरआई के लिए शेफ मान सकते हैं। अगर आपके नंबर 540 के समथिंग आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आप शेफ मान सकते हैं। अराउंड आपके नंबर 480 से 480 मान लो एससी और एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप एकदम 100% अपने आप को आईआरआई के लिए सेफ मान लेना। ये चीज मैं अभी भी बता रहा हूं। हाँ, हो सकता है ये चीजें नोट करना, बहुत सारे बच्चे बाद में क्लिप निकालेंगे, मुझे पता है, ठीक है, ये चीज ध्यान कर लेना, फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैं सीधी यही चीज भेजने वाला हूं अगर मेरे को कोई सीधा ब्लेम करेगा तो। हाँ, हो सकता है किसी बच्चे के नॉर्मलाइजेशन में स्कोर तो वो तो ऊपर नीचे होगा, वो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में काफी बच्चों का स्कोर है जो आपका परसेंटाइल आएगा आईसीआर में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, एबीसी ग्रुप के बच्चों का, पीसीबी ग्रुप के बच्चों का, पीसीएम ग्रुप के बच्चों का। तो ये पीसीबी ग्रुप वाले बच्चे हैं वो अपने स्कोर को लेके चल लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, 10 से 15 नंबर तो ऊपर नीचे जाएगा, सीधी बात है। 100% यहाँ पे ऑथेंटिक पहले रिजल्ट से पहले आपका कोई भी नहीं बता पाएगा। ओके, तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगला किस वीडियो पे, मतलब किस टॉपिक पे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है भाई यार, कर लिया करो, ऐसा ऐसा नहीं करते हैं तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।